स्वागत है आपका गौतम मिशन क्लासेस की और इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम जाबिर हुसैन है। टेंस के बारे में, ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में बात करते हैं थोड़ा, ठीक है। इससे पहले जैसे मैंने पढ़ा दिया है पास्ट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये दोनों टेंस में मैंने आपको क्या पढ़ाया था, ऐसे टेंस जिसमें काम हमारा समाप्त हुआ है। किसी भी टेंस के बारे में अभी हम फ्यूचर के बारे में नहीं बता रहे हैं, डायरेक्ट आपको पहले समझा दें परफेक्ट की पहचान क्या होती है। परफेक्ट की पहचान ये होती है ऐसे टेंस जिसमें आपका काम पूर्णतः समाप्त हो चुका होता है। कॉन्टिन्यूअस की बात इसके पहले वाले वीडियो में की थी, तो उसमें मैंने ये बताया था कोई भी टेंस होगा उसमें कॉन्टिन्यूटी बनी होती है, काम का आपका लगातार होना पाया जाता है। लेकिन परफेक्ट में आपका समाप्त होना पाया जाता है, चाहे वो प्रेजेंट में हो, चाहे पास्ट में हो या फ्यूचर में हो। बस शर्त ये है कि अगर फ्यूचर टेंस की बात कर रहे हैं तो इसमें जो आने वाले समय में आपका काम होगा तब समाप्त होगा। पास्ट की बात करेंगे तो वो बीते हुए समय में काम को समाप्त करेगा, और प्रेजेंट की बात करेंगे तो वो वर्तमान समय में काम को पूरा समाप्त करता है। लेकिन फ्यूचर की बात करेंगे तो ये आने वाले समय यानी भविष्य काल में जो आपका काम होगा उसको समाप्त करेगा। ठीक है, क्लियर है। इसकी पहचान क्या होती है, वाक्य अंत में चुकागा, चुकेगी, चुकेंगे, ठीक है। और थोड़ा इसको आप अच्छे से समझिए, इसमें थोड़ा लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ये थोड़ा देखने में टफ है लेकिन है टफ नहीं, जिसको समझ में नहीं आता है उसके लिए टफ है। तो इसीलिए आज मैं आपको 100% गारंटी दे रहा हूँ कि मैं ऐसा मेथड, ऐसा ट्रिक आपको बताऊंगा जिससे आप कुछ ही मिनट में या कुछ ही सेकंड में इसको अच्छे से एग्जाम्पल ऐसा आएंगे तो आप अच्छे से उसको कर सकेंगे, ठीक है। इसमें आपके दो प्रकार के वाक्य आते हैं, एक पहले समाप्त होने वाला, एक बाद में समाप्त होने वाला। मतलब वाक्य आपके पहले अभी सिंगल होते थे, लेकिन जब दो वाक्य एक साथ आएंगे तब हम कैसे करेंगे उसके बारे में मैंने यहाँ कुछ ट्रिक बनाया है, कुछ रूल है, उसको फॉलो करिए आप और कुछ ही सेकंड में, कुछ ही मिनट में ये एग्जाम्पल आप पूरा कर लेंगे। जैसे कि दिया है फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में बात करें, ऐसे वाक्यों में काम का होना आने वाले समय में समाप्त होता है। जो काम आपका चल रहा है वो आने वाले समय में, जो आने वाला आपका समय है उसमें वो समाप्त होगा, ठीक है, चलेगा नहीं आने वाले समय, वो पूर्णतः खत्म हो जाएगा। इसकी पहचान होती है वाक्य अंत में चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे इत्यादि शब्द आते हैं। चुका चुके के साथ गागेगी वाले शब्द आते हैं आपके। और वाक्य ऐसे आपके दो तरह के होते हैं। वाक्य में एक काम आपका कहेगा जो पहले समाप्त होने वाले कार्य के लिए होगा, और दूसरा बात कहेगा जो बाद में समाप्त होने वाले के लिए कहेगा। इस तरह से अगर आप पिछली पास्ट परफेक्ट टेंस की वीडियो देखेंगे तो उसमें जो लोग देखेंगे उनको तो ये ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, उनको तुरंत ये टेंस समझ में आ जाएगा। जो ना देखे हो वो पास्ट परफेक्ट वाली वीडियो जाके देखें, वहाँ से भी आपको क्लियर हो जाएगा। अगर वो भी नहीं देखते तो यहाँ से भी मैं आपको पूरा क्लियर करवा दूँगा। बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट की। फ्यूचर परफेक्ट के लिए आप रूल जैसे होता है सब्जेक्ट, शैल, विल, फिर इसके साथ आपका हैव लग जाता है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। ये रूल हम तब फॉलो करेंगे जब आपके वाक्य में पहले काम करने की बात की जाए, वाक्य में पहले की बात की जाएगी, तब आप इसको यूज करके दूसरा जो अनदर आपका दो वाक्य आएगा, दूसरे वाक्य के लिए आप प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल फॉलो करेंगे जो बाद में समाप्त हो रहा है, और उसके लिए सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एस फिर ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा है उसका रूल हम डालेंगे। कहने का मतलब ये है ऐसे वाक्य जिसमें दो वाक्य मिल गया है, मतलब एक काम पहले शुरू हो रहा हो, एक बाद में खत्म हो रहा हो, तो ऐसे वाक्य में जो काम पहले शुरू होगा उसके लिए हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का रूल फॉलो करेंगे, और जस्ट उसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट का। आइए आपको क्लियर करते हैं, जैसे आपको ना समझ में आ रहा हो। एग्जाम्पल दिया, सूरज छिपने से पहले वे मैच खेल चुके होंगे। लाइन पढ़ने से आपको समझ में आ रहा है, दो वाक्य इसमें बना हुआ है। सूरज छिपने से पहले वे मैच खेल चुके होंगे, यानी एक काम हो रहा है, सूरज छिपने का काम हो रहा है, और एक काम हो रहा है वे मैच खेल चुके होंगे। इन दोनों में से आप अगर सोचेंगे कौन सा वाक्य पहले हो रहा है, ध्यान दीजिए। अगर हम बोले, अगर आप ऐसे ही अपने मन में या अपनी निजी जिंदगी कोई ऐसा वाक्य बोलता है, आपके दोस्त या कोई आपसे बात करता है, ऐसे है सूरज छिपने से पहले वे मैच खेल चुके होंगे, यानी पहला काम कौन सा होगा, वे मैच खेल चुके होंगे, तभी तो सूरज छिपा होगा ना। जब सूरज छिपने वाला होगा उससे पहले ही ये मैच खेल रहे हैं ना, यहाँ पे मैच पहले खेल चुके होंगे तब जाके सूरज छिप रहा होगा, यानी इससे आपका वाक्य क्या सा पता चल रहा है पहले हो रहा है। ये बात क्वेश्चन हमारी। इसके बावजूद अगर आपको भाव पहचानने में दिक्कत हो तो इसके लिए आप ये कंफर्म कर लीजिए, जब पहले और बाद की बात की जाए यहाँ पे बीच में,
उसके जो इधर वाले वाक्य आते हैं यहाँ से आपको उसका टेंस बनाने स्टार्ट करना है। बस शर्त ये होनी चाहिए, अगर पहले की बात कर रहा है तो आप फ्यूचर वाला रूल लगा के इनका इंग्लिश बनाएंगे। अगर बाद की बात कर रहा है तो पहले आपको ये रूल फॉलो करना है, तब इसको बनाएंगे। क्लियर है आपने? अब जैसे बनाते हैं इसका, ये हम अफर्मेटिव का पढ़ा रहे हैं, फ्यूचर परफेक्ट में अफर्मेटिव आपका चल रहा है। ऐसे वाक्य होते हैं जो साधारणतः एकदम सिंपल होते हैं, ऐसे वाक्य जिसमें काम को स्वीकार किया जाए, नकारात्मक नहीं। नकारात्मक होगा तो वो निगेटिव होगा, अगर स्वीकार है काम का होना पाए तो काम हो रहा है तो वो अफर्मेटिव होता है। तो इसमें देखिए जैसे ये कह रहा है सूरज छिपने से पहले वे मैच खेल चुके होंगे, तो वाक्य में आपको दो वाक्य आ रहा है, एक मैच खेलने का बात हो रही है, एक सूरज छिपने की बात हो रही है। तो काम पहले कौन सा हो रहा है? ये हो रहा है। अगर ऐसे भी ना समझ में आए तो आप पहले और बाद के बाद में जो इधर वाले वाक्य होते हैं इसको हम पहले इंग्लिश बनाएंगे। किसके अकॉर्डिंग? मैंने लिखा है पहले समाप्त होने वाले के लिए इस रूल को फॉलो करना है, तो यानी कि हमको जो इधर वाला बनाना है इसको इस रूल में फॉलो करना है। अगर बाद की बात की जाती तब इसको फॉलो कर लेते। आइए इसके लिए हम इसको फॉलो करने लगाते हैं। पहले कह रहा है वे मैच खेल चुके होंगे, यानी सब्जेक्ट क्या है? काम किसके द्वारा हो रहा है? वे, यानी दे हुआ। इसके बाद आप सैल लगाएंगे, विल लगाएंगे? हम विल लगाएंगे, क्योंकि मैंने आपको इसके पिछले वीडियो में बताया है सैल हमेशा आई और बी के लिए लगता है। ठीक है, तो दे विल फिर हैव का यूज कर देंगे। दे विल हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्या काम हो रहा है? खेलने का, प्ले। थर्ड फॉर्म करेंगे तो प्लेड। दे विल हैव प्लेड, क्या खेलना है? मैच खेलना है। प्लेड मैच या क्रिकेट लिख दीजिए कुछ भी। दे विल हैव प्लेड मैच। इसके बाद पहले की इंग्लिश भी है, पहले के लिए आपको क्या लिखना? बिफोर, बिफोर लिख दीजिए। इसके बाद अब ये हमारा कंफर्म हुआ। अब हम यहाँ रूल हम कर लिए, अब यहाँ से हम कहाँ आए? यहाँ आना है। अब जो दूसरा वाक्य कह रहा है इसमें उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाना है। दूसरा वाक्य आपका कौन सा है? सूरज छिपने से। ठीक है, तो इसमें आपका सब्जेक्ट क्या है? सूरज है। बिफोर द सन। छिपने की इंग्लिश होती है सेट, सेट होती है। तो इसके लिए आप वाक्य में एस लगेगा कि लगेगा? क्यों? क्योंकि हमारा सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ मैंने बताया प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगेगा, तो यहाँ पे एस लगा। द सन सेट्स। इस तरह से ये आपका देखने में एग्जाम्पल लंबा लग रहा होगा, कुछ है नहीं। आपको रूल और रेगुलेशन जिससे पता होंगे तो आप इजी से इजी देखने में, और ये मेरा मेथड है जिससे आप अच्छे से समझ सकते हैं इसको। अगर पहले की बात की जाएगी तो हम इस रूल को फॉलो करेंगे, अगर बाद की बात की जाएगी तो पहले इस रूल के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे बनाना है। इस तरह से ये हमारा टेम्पलेट हुआ। दे विल हैव प्लेड मैच बिफोर द सन सेट्स। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको? आगे बढ़े। अब आते हैं निगेटिव के बारे में। अगर इससे बावजूद भी किसी को कोई दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में आप तुरंत पूछिए मुझसे। अब जैसे निगेटिव की बात करेंगे, निगेटिव में आप जैसे जानते हैं इसमें भी नई की बात की जाएगी। ठीक है, सब प्रोसेस सब नियम आपके वैसे ही रहेंगे, बस इसमें निगेटिव में नॉट के लिए आपको नहीं के लिए सैल और विल के बाद नॉट का यूज करना है। बाकी वैसे ही सब आपको रूल फॉलो करना है। वाक्य अंत में चुका हुआ चुकेगी या तो गादेगी, इसी तरह से सब आगे इसके। और वाक्य आपका आने वाले समय की ओर बात करेगा और उसमें वाक्य की समाप्ति की बात की जाएगी। और वाक्य में दो तरह के आपके वाक्य आएंगे, पहले समाप्त होने वाले वाक्य की बात की जाएगी, दूसरा बाद में समाप्त होने वाले वाक्य की बात की जाएगी। जैसे कि इसको बनाते हैं, कह रहा है हरि के आने से पहले वह पत्र नहीं लिख चुकी होगी। ठीक है, यानी कि काम एक क्या हो रहा है? पहले हो रहा है वह पत्र नहीं लिख चुकी होगी। किसके आने से पहले? हरि के आने से पहले उसका काम क्या हो रहा है? पत्र नहीं लिखना, तब वो हरि आ रहा है। यानी कि वाक्य हमारा यहाँ से शुरू हो रहा है, तो पहला काम ये हो रहा है हमारा वाक्य में। तो ऐसे वाक्य में सेम वही तरह हमें बनाना है, बस नॉट के लिए नहीं के लिए नॉट का यूज कर देना है। जैसे हमारा रूल लिखा है निगेटिव के लिए, सब्जेक्ट शैल विल नॉट हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म SEIS फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, इस तरह से हम इसको बनाएंगे। जैसे लिखा है
पहले सब्जेक्ट लिखना है। कहाँ से सब्जेक्ट लेंगे? यहाँ का। वह पत्र नहीं लिख चुकी होगी। आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे लड़के की बात नहीं हो रही, लड़की की बात हो रही। चुकी होगी यानी लड़की के लिए आप क्या लगाएंगे? सी लगाएंगे। और सी के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम विल का यूज करेंगे, क्योंकि आई और वी के लिए यहाँ पे हमेशा हम जानते हैं क्या होता है, शैल का यूज होता है। तो इस शैल का यूज इसके साथ नहीं होगा, इसके साथ विल का यूज होगा। सी विल, फिर नहीं की बात करना है तो नॉट, सी विल नॉट हैव, सी विल नॉट हैव। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है लिख रहे? रिटन। सी विल नॉट हैव रिटन। ठीक है, रिटन। इसके बाद क्या होगा? क्या लिख रहे हैं? लिखती है रिटन पत्र। क्या नहीं लिख चुकी है? पत्र नहीं लिख चुकी। रिटन द लेटर, रिटन द लेटर। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे? रिटन द लेटर। इसके बाद आगे पढ़ने के लिए आपको क्या यूज करना है? बिफोर का। बिफोर, अब इस वाले रूल को फॉलो करना है। हमने पहले इसको फॉलो कर लिया पहले के लिए। बाद में क्या काम हो रहा है हमारा? हरी के आने के बाद, यानी हरी के लिए। अब यहाँ से हम इसके लिए इतने के लिए हम यूज करेंगे। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है इसमें? हरी। तो हरी लिख लीजिए। बिफोर हरी, हरी। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या काम हो रहा है? आने का। कम। हरी हमारा क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए एस लगेगा वर्ब में। और हरी कम्स। इस तरह से ये नेगेटिव का आपका पोर्शन कंप्लीट हुआ। आ ही रहा होगा आप लोग को बहुत अच्छे से, क्योंकि पहले वाला जैसे मेथड बता दिया हूँ, अगर वो मेथड आपको आ गया होगा तो ये इजी से इजी तरीके में आ गया होगा। ठीक है, इसी तरह से आप लोग अच्छे से पढ़िए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसको लाइक करिए। आगे बढ़ाते हैं इसका इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में जैसे आपको दो पार्ट पढ़ने हैं, सिंगल इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव। आइए आगे पढ़ते हैं इसके बारे में। जैसा कि अब इंट्रोगेटिव की बात करें, इंट्रोगेटिव में आपको दो टाइप पढ़ने रहते हैं। पहला टाइप है आपका सिंगल इंट्रोगेटिव। सिंगल इंट्रोगेटिव के बारे में मैंने पिछले कई वीडियो में बात की है, वैसे आज यहाँ पे भी बता दे रहा हूँ। इस वाक्य में आपका हिंदी में अगर वाक्य की बात की जाएगी तो इसमें पहले प्रश्नवाचक शब्द आपके सबसे पहले आते हैं। ठीक है, तो भैया है क्या आपका वाक्य में हिंदी में सबसे पहले दिया होगा। तो ऐसे वाक्यों में हम जानते थे, पहले हम क्या करते थे, सब्जेक्ट की जो हेल्पिंग वर्ब रहती थी उसी को आप पहले इंडिकेट करेंगे। उसके बाद आप सब्जेक्ट हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट, फिर बिफोर और आफ्टर का यूज करके उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में बना देंगे। ठीक है, लेकिन अगर बात की बात की जाए, जैसे आपका यहाँ बात की बात की जाएगी, तब हम पहले इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे, इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट का। तब आपको याद होना चाहिए डू और डस का यहाँ पे यूज होता था। ठीक है, इसके सिंगल इंट्रोगेटिव में डू और डस का यूज होता था, तब वहाँ तो वैसे यहाँ पे आप पहले के लिए देखिए जरा कैसे बनाएंगे। क्या गाड़ी आने के पहले हम टिकट ले चुके होंगे? वाक्य अंत में गा गेगी आ रहा है चुके के साथ, यानी कि आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में बता रहा है। जब चुका चुकी के साथ गा गेगी वाले शब्द आएंगे तो वे आपके फ्यूचर परफेक्ट टेंस होंगे। और वाक्य का भाव से आपको ये पता चलना चाहिए कि आपका ये आने वाले समय की ओर इंडिकेट कर रहा है, और आने वाले समय में जो आपका काम हो रहा है वो समाप्त हो रहा है पूरी तरह से। तो ऐसे वाक्य को हम कैसे बनाएंगे? पहले समाप्त होने वाले की बात के लिए कैसा रूल फॉलो करेंगे? फ्यूचर परफेक्ट का सिंगल इंट्रोगेटिव का रूल। कैसे है? हेल्पिंग और पहले सब्जेक्ट है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। जैसे यहाँ पे हमें पहले बनाना, कहाँ से बनाएंगे? हमने बताया था पहले के बाद से वाक्य में देखिए काम कौन सा पहले हो रहा है। हम टिकट ले चुके होंगे तभी तो गाड़ी आएगी। ठीक है, तो पहले हमें यहाँ से बनाना है। तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या है? हम के लिए आप पहले लिख लीजिए यहाँ पे वी, और यह वी के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या लगेगा? सर की वी, सर। क्योंकि पहले हम सब्जेक्ट डिसाइड करेंगे तभी हम सब्जेक्ट लगा सकते हैं। ठीक है, पहले हम सब्जेक्ट डिसाइड करेंगे तभी हम हेल्पिंग वर्ब लगा सकते हैं। तो शैल बी, फिर हैव, शैल बी हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या हो रहा है? लेने का काम हो रहा है। लेना यानी खरीद रहा है, टिकट खरीदेगा ही तो परचेज, परचेज होता है। इसी की थर्ड फॉर्म लिख देंगे तो परचेज हो जाएगा। ठीक है, शैल बी हैव परचेज्ड,
क्या परचेस कर रहा है? टिकट, परचेस द टिकट, परचेस द टिकट। इसके बाद आपको क्या यूज करना है, बिफोर और आफ्टर। तो पहले के लिए यहाँ क्या लग जाएगा, बिफोर, ठीक है, शैल वी हैव परचेस द टिकट बिफोर, गाड़ी आने के, ठीक है। तो गाड़ी आने के लिए क्या होगा यहाँ पे, प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूल में जाएंगे और तब इसको बनाएंगे। तो इसके हिसाब से यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या है, गाड़ी हमारा सब्जेक्ट है, यानी द ट्रेन, द ट्रेन आने की इंग्लिश क्या होगी, कम। सिंगलर सब्जेक्ट है, इसमें एस लग जाएगा, बिफोर द ट्रेन कम्स। इस तरह से ये आपका सिंगल इंटरोगेटिव का कंप्लीट होता है। सभी को समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर कोई दिक्कत हो तो आप इसको हमसे पूछ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, इसी का डबल इंटरोगेटिव के बारे में बात की जाए। अब आते हैं डबल इंटरोगेटिव की बात करते हैं। डबल इंटरोगेटिव में जैसे मैंने बताया है कि इस वाक्य में, जैसे आप पहले पिछले वाक्य में पढ़े कि वाक्य में पर्सनल वर्ड जो होते थे वो आपके पहले आते थे, लेकिन अब पहले ना करके कहीं बीच में आ जाएंगे, ठीक है। तो जब कहीं बीच में अगर आ जाएंगे आपके इंटरोगेटिव वर्ड यानी प्रश्नवाचक शब्द, तो हमें पहले पता है कि इसकी हमें क्या करनी है, पहले इंग्लिश लिखनी है, फिर जैसे हम पिछला वाला सेम टू सेम जैसे बनाए हैं वैसे ही बनाएंगे। एक बार देख लीजिए, फ्यूचर परफेक्ट के लिए पहले आपका रूल होगा इंटरोगेटिव वर्ड शैल वी हैव का यूज करेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज ऑब्जेक्ट, फिर बिफोर और आफ्टर का यूज करके सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऐसे ही यस, फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे कि यहाँ बताएं, अगर हम वर्षा होने से पहले वह कहाँ जा चुका होगा, काम एक आपका क्या हो रहा है, वर्षा होने का एक हो रहा है, वो कहाँ जा चुका होगा। तो पहले कौन सा काम होगा, यही वाला काम होगा, वो जब जा चुका होगा तभी तो वर्षा होगी, ठीक है। तो ऐसे वाक्य में पहले हम इधर वाले वाक्य को इसके अकॉर्डिंग बनाते हैं। तो इसमें पहले इंटरोगेटिव वर्ड लिखना है। तो इंटरोगेटिव वर्ड क्या है हमारा, कहाँ की इंग्लिश क्या होगी, वेयर। फिर शैल विल का यूज करेंगे, तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, वह, वह लड़का है, होगा, यानी इसके लिए हमारा क्या लग जाएगा, विल, वेयर विल ही। शैल विल का यूज करें, सब्जेक्ट हमने ही लगा दिया इसके अकॉर्डिंग। इसके बाद हैव का यूज कर दीजिए, हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, जाने का थर्ड फॉर्म होता है गॉन, गो वेंट गॉन, ठीक है। वेयर विल ही हैव गॉन, कहाँ जा रहा है, तो ये नहीं पता है हम, बस यहाँ तक हो गया। फिर इसके बाद पहले की इंग्लिश लिख देंगे, बिफोर, बिफोर लिख दीजिए। अब इसके बाद इधर वाले को हम किसके अकॉर्डिंग बनाएंगे, वर्षा होने के लिए। तो देखिए यहाँ पे कोई हमारा सब्जेक्ट इंडिकेट नहीं है। ऐसे वाक्य में जहाँ पे सब्जेक्ट नहीं आपको निर्धारित रहता है, तो उसके लिए आप हमेशा क्या लगाते हैं, इट का यूज करते हैं, और ये सिंगुलर सब्जेक्ट हमेशा होते हैं। तो इट से काम क्या हो रहा है, वर्षा होने का, तो वर्षा होने की इंग्लिश क्या होती है, इट रेन, बिफोर इट रेन। सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए हम आपके साथ एस लगेगा, इट रेन्स। ये इस तरह से आपका सेंटेंस पूरा कंप्लीट होता है, ठीक है। तो कहीं कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, अच्छे से समझ में आ रहा होगा। इसके बावजूद अगर कोई भी कहीं दिक्कत हो तो आप पूछिए। ये हमारा ट्रिक है, हमारा मेथड है। आपको फ्यूचर परफेक्ट से प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाना है और इस तरह से आपको बनाना है। रूल आपको दिमाग में हमेशा याद होंगे। ये तो मैंने कैसे बता दिया, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट मैंने टेंस आपको पढ़ाया है, उसका आपको रूल याद होना चाहिए। या तब आपको रूल याद होगा तभी आगे आप जैसे कि कैसे टेंस आएंगे तो उसमें आपको जैसे करना है, जो भी करना है, आप कॉन्सेप्ट क्लियर करते रहेंगे। हिंदी की पहचान हो तो हिंदी में हमें कैसे पहचानना है, और इंग्लिश की पहचान हो तो इंग्लिश में हमें हेल्पिंग वर्ब से पहचानना है कि कौन सा टेंस हमारा होगा, ठीक है। तो इसी के साथ मैं अपना वीडियो आज का समाप्त करता हूँ। वीडियो देखने से या बंद कर रहे हैं देखने के लिए, तो पहले आप ज़रूर से वीडियो को लाइक करें, इतना लाइक दीजिए कि जिससे हमें और भी उत्साह बढ़े, हम वीडियो को और अच्छे से अच्छा बनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए प्रोवाइड कराएं, अच्छे टॉपिक्स पे आपके लिए वीडियो प्रोवाइड करें हर सब्जेक्ट के। और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जब तक आप सब्सक्राइब आप 1K यानी कि 1000 आपका सब्सक्राइबर नहीं हो पाएगा, तब तक हम आपको लाइव क्लासेस नहीं दे पाएंगे। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, आप ही के लिए हम मेहनत कर रहे हैं, तो हमारी मेहनत
आपके लिए तभी और अच्छी हो जाएगी जब आप सब्सक्राइबर और बढ़ाइए, और आपसे हम हूबहू लाइव क्लासेस में रूबरू होंगे, और जिससे आप हमसे जिस तरह से जैसे आप क्लासेस में पढ़ते हैं स्कूल या कोचिंग में, उसी तरह से हम आपसे रूबरू होकर पढ़ाएंगे और आपकी समस्याओं से रूबरू होंगे। ठीक है, थैंक यू।